हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद से जैसे डेटा, टाइप ऑफ डेटा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज़ बच्चा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, जो टैली मार्क्स था वो बनाना, और हम मेरे को बहुत सारा नंबर, टाइप ऑफ डेटा जो हम लोग पढ़े थे कि कितने टाइप का डेटा हो सकता है। तो एक ऐसा था डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी 1 था, फिर ऐसा डेटा भी हो सकता है हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 1। फिर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा में 2 टाइप का डेटा था, क्या क्या, एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और ये क्लास मार्क क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो ये सारा चीज़ हम लोग एज अ डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, तो हम बोले थे कि इसके बाद से पहला था पूरा फुल बेसिक क्लास, पूरा थ्योरी था। ठीक है ना, उसमें सम करने नहीं दिए थे आप लोग को। हम बोले थे पिछले क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ रिलेटेड जो चीज़ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा में आज हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चा बार ग्राफ। ठीक है ना, पहला पढ़ेंगे बार ग्राफ। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिस्टोग्राम। ठीक है, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है ना बच्चा, तो चलिए बच्चा एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक टाइप को हम लोग लेंगे और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग एक करके स्टार्ट करते हैं। और जो भी अगर बीच में कुछ ऐसा टर्म आ रहा है जो पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम शॉर्ट में ही लेकिन जल्दी से बता दें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लेते हैं बच्चा, बार ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला हम लोग टॉपिक उठाते हैं बार ग्राफ। ठीक है, 1 मिनट। तो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं बार ग्राफ। देखिए, तो बार ग्राफ देखिए क्या है बच्चा, यहाँ पे हम लिख के रखें आपके लिए पहले से कि आप लोग चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसे आप वीडियो भी देख सकते हैं जब आपका मन करे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो बार ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं या फिर बार चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। उसके बाद से इसका डेफिनेशन क्या है, तो अ बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो पहला बात है कि यहाँ पर हम आपको पिछले दिन शायद बोल दिए थे ये बात कि हम लोग कभी भी क्यों यूज़ करते हैं ग्राफिकल डेटा को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं कोई भी डेटा का, कि इसलिए करते हैं ताकि वो रीडेबल हो। ठीक है ना, रीडेबल हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, मतलब इजीली हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर सपोज़ करिए कि कोई एक डेटा है, बहुत अधिक डेटा है, अगर आपको सारा चीज़ हम रिटन लिख के दें कॉपी के ऊपर, एक एक नंबर को लिख करके दें, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 5 पेज 10 पेज ऐसे लिख करके दें। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि, और उसी चीज़ का हम एक बड़ा सा ग्राफ पेपर आपको दे दें, उसी चीज़ को पूरा उसमें ही सेम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्राफ है और एक आपके पास नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, रिटन फॉर्म में है। तो ये आपको भी पता होगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा देखना। अगर आपको ग्राफ, मतलब ग्राफ का नियम पता होना चाहिए, ये बेसिक सा बात है। तो अगर आपको ग्राफ देखने आता है तो आपको ईजिली आप एक बार में पूरा आप कंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ से कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ से कि अच्छा क्या ये डेटा बोलना चाह रहा है, अच्छा ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपसे पूछे कि वाई वी यूज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, तो आप बोलिएगा सिंपली कि हम उसको बहुत ही क्या हो, रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक है, हम इजीली उसको समझ पाएँ, बहुत कम टाइम में उस चीज़ को अच्छे से वहाँ से हम डेटा फेच कर पाएँ। ठीक है, या इसीलिए हम लोग ग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी का ही एक पार्ट क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, या फिर इसीलिए इसको बोलते हैं बार्स। ठीक है ना, बार ग्राफ क्यों नाम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वी यूज़ बार टू रिप्रेजेंट व्हाट,
जो भी एक आपको दिया रहेगा आइटम और उसका क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो हम अभी बात करने जा रहे हैं। ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट्स, तो वेरिंग हाइट्स क्यों बोल रहा है, वेरी करेगा हाइट क्यों, क्योंकि सबका अपना अपना कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। और इक्वल विड्थ इसलिए होता है यहाँ पर कि जो भी जैसे डेटा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सपोज करिए कंपनी ए और कंपनी बी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए और बी को हमको दिखाना है तो हम लोग एक ही विड्थ से दिखाएंगे, ठीक है ना। ए को भी एक ही विड्थ से दिखाएंगे और बी को भी एक ही विड्थ से दिखाएंगे। अब तो आप बोलेंगे सर इसमें तब पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपनी अच्छा बुरा, या कितना सेल्स अच्छा है या खराब है या अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा किससे बच्चा, उसके हाइट से, ठीक है। तो जो कंपनी अच्छा स्कोर करेगा उसका हाइट थोड़ा अच्छा रहेगा। हाइट अच्छा रहेगा इन द सेंस कि देखिए हम ना बस एक एग्जांपल अपने दिमाग में सेट करके उस तरीके से बता रहे हैं। वैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है ना कि कितना, सपोज करिए कि हम बोल दिए कि यहाँ पे एग्जांपल में कि कौन सा कंपनी कितना डिफेक्टिव पीस बना रहा है इन अ ईयर, कितना डिफेक्टिव पीस, तो उस समय क्या हो जाएगा, ए खराब हो जाएगा उस सिचुएशन में, बी अच्छा रहेगा, ठीक है, कि ये कम डिफेक्टिव पीस बना रहा है। लेकिन अगर हम सोचें कि अच्छा कि किस कंपनी का सेल्स अच्छा है, तो ए का हाइट अधिक है, तो इसका मतलब ए का सेल्स अधिक है बी के सेल्स से, समझ में आ रहा है, ए का सेल्स अधिक है बी के सेल्स से। तो ये बस देखने का तरीका है, क्या आपको दिया है, आप किस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अधिक मैटर करता है, ठीक है। तो इसको पहले हम हटा दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं बच्चा इसी के ऊपर। तो देखिए क्या है कि दीज रेक्टेंगल्स, जो रेक्टेंगल अभी हम बना रहे थे, दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। द हाइट ऑफ अ बार रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो क्या है बच्चा यहाँ पर, जो हाइट है इसका, हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी हम लोग वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बताएं कि कितना डिफेक्टिव पीस एक कंपनी मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, या दूसरा कितना सेल्स वो क्या बोल रहे हैं, कितना सेल्स कर रहा है वो पर ईयर, ठीक है, इस टाइप का आप चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द गैप बिटवीन टू बार्स इज केप्ट द सेम, ठीक है। ये तरीका है बार ग्राफ बनाने का कि इसमें आप जो भी बार्स होंगे इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, हमेशा क्या होगा। ये हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको अलग अच्छे से बताए हैं। तो अभी आपको इस स्लाइड से क्या समझना है, बस आपको एक ही बात समझना है, वो क्या है, ये चीज़ कि बार ग्राफ है क्या, बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये बात तो आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा का, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। हम लोग रेक्टेंगल्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बार्स को यूज़ करते हैं जो इक्वल विड्थ का होता है लेकिन उसका हाइट चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये एक तरीका है किसी भी डेटा को यूजिंग बार्स रिप्रेजेंट करने का। चलिए, तो कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, एक बार इसका थोड़ा ये वे देखते हैं और उसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे कि इसको एक्चुअली ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, ये तो आपको समझ में आ गया। द स्पेस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बार्स मस्ट बी सेम, तो ये सारा पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्या बात बोल रहा है कि इसमें आपको रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ लेना है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बार्स, हर एक बार के बीच में, हर एक बार, सपोज कि ये एक बार है, फिर ये एक बार है, फिर ये एक बार है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए, ठीक है। हर एक बार के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, बार्स कैन बी मार्क बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बट नॉर्मली वी यूज़ वर्टिकल बार्स। देखिए, बार ग्राफ आप ऐसे इस एक्सिस को ऐसे मान करके भी, ये क्या हो गया, ये है वर्टिकल बार्स, ये सारा ये क्या है, वर्टिकल बार्स। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का आएगा आपका डेटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बार्स है, वो हो गया वर्टिकल बार। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर क्या, वर्टिकल बार्स को ही यूज़ करते हैं। और जो हम एग्जांपल दिखाएंगे आपको वो वर्टिकल बार के ऊपर ही दिखाएंगे, और बुक में भी आपको वर्टिकल बार्स ही देखने मिलेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, द हाइट ऑफ बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, ये बात हम लोग देख चुके हैं कि जो हाइट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बार ग्राफ का डेफिनेशन
सिंपल सा बार ग्राफ को एक लाइन में क्या याद रखना है कि बार ग्राफ, ये एक तो फिक्स है कि हम लोग ग्राफ के ऊपर कुछ काम करने जा रहे हैं। तो बार ग्राफ क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा का, जहाँ पर हम बार्स को यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे बार का हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को, और हर एक बार क्या होता है इक्वल विड्थ के डिस्टेंस पे होता है, और हर एक बार क्या करता है अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे 2 कंपनी हो गया, 3 कंपनी हो गया, 5 कंपनी हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, कंपनी ले लीजिए या फिर ईयर ले सकते हैं, या फिर वो कोई भी ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है ना, मतलब कि अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल्स जब समझाएंगे, या फिर आप ऐसे ले लीजिए कि आप किसी क्लास में गए, बोले कि हॉबी वाइज कि सबका हॉबी क्या है, तो आप कुछ ऐसा इसका बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं कि अच्छा हॉबी में बुक रीडिंग में कितने बच्चे हैं, उसके बाद से ड्राइंग में कितने बच्चे हैं, ऐसे ही करके आप अलग अलग चीज़ करके आप यहाँ पे इसका बार ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए, अभी जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तरीका कि एक्चुअली में कैसे ड्रॉ करना है। एक्चुअली सेम बात रिपीट होगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा चीज़। देखिए यहाँ पे सेम बात ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ में क्या करना है हम लोग को। ग्राफ पेपर में सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है, और थोड़ा साइड कर ले रहे हैं कि लिख पाएँ अच्छे से। ऑन अ ग्राफ ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम पहला ही काम मेरा क्या रहेगा कि ग्राफ में जाएंगे, एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पे, इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। Along the horizontal axis, choose the uniform width of bars and uniform gap between the bars and write the name of the data item whose value are to be marked. अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या बोल रहा है कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस में, हम यहाँ पर भी ना इक्वल ही ले लीजिएगा स्टार्टिंग से भी। ठीक है, सपोज करिए कि हम सबके बीच में 5 जो स्मॉलेस्ट बॉक्स होता है ग्राफ पेपर में, जो स्मॉलेस्ट बॉक्स होता है, तो 5 स्मॉलेस्ट बॉक्स का हम लोग गैप रख रहे हैं। ठीक है, 5 स्मॉलेस्ट बॉक्सेस का। तो सपोज करिए यहाँ पर एक बार ग्राफ आया। अच्छा, पहले हम बार ग्राफ हम नहीं बना दे रहे हैं, पहले बार ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग बोलेंगे डायरेक्टली कैसे आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सपोज करिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, ऐसे करके है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 5 का गैप, फिर बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 5 का गैप, फिर बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 5 का गैप, फिर बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके बीच में देखिए 5 का गैप भी है, दिख रहा है ना आप लोग को ये चीज़ अच्छे से। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पर कि अब आपको इसके बाद से राइट द नेम ऑफ द डेटा आइटम हुज वैल्यूज आर टू बी मार्क्ड। अब सपोज करिए कि यहाँ पे आप ले रहे हैं हॉबी वाला ही बात है। ठीक है ना, हॉबी ले रहे हैं, तो सपोज करिए यहाँ पे हम बुक रीडिंग ले लिए। ठीक है, इसमें हम लिख दिए हैं सपोज करिए पेंटिंग। ठीक है, इसमें कुछ भी कलेक्टिंग टिकट्स, और यहाँ पे कुछ भी एक्स ले रहे हैं, कुछ भी आपको हॉबी अब बहुत सारा होता है, जो भी आपको लिखना होगा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 हम चीज़ को कंसिडर करके एक बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, 4 चीज़ को कंसिडर करके। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब आपको क्या पता है कि अगर सपोज करिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि अच्छा जो बुक रीडिंग करता है सपोज करिए 5 जन, और पेंटिंग करता है 10 जन, कलेक्टिंग टिकट्स हॉबी है 3 जन का, और एक्स हॉबी है सपोज करिए 8 जन का। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका स्केलिंग आपको खुद से करना है, याद रखिएगा। ये वाला तो आप स्केलिंग कर लिए, अब इसका स्केलिंग आपको खुद करना है। इसका स्केलिंग जो है आपको खुद करना है। स्केलिंग मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इजीली आप ले सकते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप यहाँ पर आसानी से आपको यहाँ पे 5 पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 तक का आप एक बार ग्राफ बार बना दिए। ठीक है ना, ये एक बार हो गया 5 यूनिट का। दूसरे बार आप क्या कर दिए, इसमें 10 तक जाना है, तो 10 तक का आप एक बार बना दिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, थर्ड वन इज़ कलेक्टिंग टिकट्स में 3 जन है, तो 3। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है बच्चा। अच्छा, फिर क्या है 8।
तो सपोज करिए ऐसा कुछ आ जाएगा। हम अभी एग्जांपल आपको दिखाएंगे, बस आपको अभी हम बस जो ये स्लाइड है इसके करस्पॉन्डिंग समझाते चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये और ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस चूज अ सुटेबल स्केल, यही हम बोल रहे थे, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बार्स फॉर द गिवन वैल्यूज़। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप इसको अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं हर एक बार को, या पूरे को भी शेड कर सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं, या फिर नाम जो है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स अकॉर्डिंग टू द स्केल चूजन एंड ड्रॉ द बार्स। वही काम कर चुके हैं हम लोग, तो सिंपल इतना सा ही काम है। ठीक है, अब देखिए बार ग्राफ ना बच्चा, अगेन आप ये क्या है कि इसमें आप सपोज करिए जैसे ये सिंगल बार ग्राफ है, ये है सिंगल बार ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही डबल बार ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल बार ग्राफ भी हो सकता है। वो चीज़ हम एक एक एग्जांपल बस आपको दिखा देंगे, इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे बता रहे हैं। देखिए अब चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं बार ग्राफ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं बार ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए विथ सॉल्यूशन यहाँ पर है। हम ये एक ऐसे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं आप लोग के लिए कि बस आपको समझा पाएँ कि अच्छा हम लोग करने क्या वाले हैं। देखिए तो सबसे पहला चीज़ आप पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 250 स्टूडेंट्स। 250 स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट यहाँ पे शो कर रहा ऑफ ए स्कूल। रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ बार ग्राफ। ठीक है, इस डेटा को हम लोग को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स का नाम लिखा हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि पहला काम क्या था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप 5-5 करके हमेशा ही रखिएगा आदत, या 10-10 करके आदत रखिएगा कि इसके बीच में हमको बनाना है। तो पहला 5 का गैप हो गया, फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर इसका नाम क्या दे देंगे कि अच्छा पहला क्या है, क्रिकेट है, तो यहाँ पे अपना दे दिए क्रिकेट का। फिर इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे फुटबॉल। फिर इसको क्या नाम दे देंगे, टेनिस। फिर इसको क्या नाम दे देंगे बच्चा, बैडमिंटन। फिर स्विमिंग। ठीक है ना, बैडमिंटन फिर स्विमिंग। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया स्विमिंग। ठीक है, अब आपको काम क्या है कि अच्छा ये अब देखिए, अब आपको ये यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम कितना जा रहा है 75, मिनिमम कितना है 35 सॉरी 25। ठीक है, 5 वैल्यूज़ है, मैक्सिमम 75, मिनिमम 25। अब आप देख लीजिए कि अगर आपका ग्राफ छोटा पड़ रहा है या ऐसा कुछ बात है, तब आपके ऊपर है, आप जैसे मन वैसे ले सकते हैं। हम देखिए 2 चीज़ बात बोल रहे हैं इसमें। देखिए जैसे कि ग्राफ में कैसे लिया है, ग्राफ में डायरेक्टली पूरा सारा वैल्यूज़ के ले लिया है 5, 10, 15। एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस तरीके से लेके 80 तक लेके चला गया है। अब देखिए सारा ही क्या है 5 का मल्टीपल में है, तो ईजिली आप प्लॉट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए कि जो सबसे पहला था, देखिए यहाँ पे 5 का गैप है। ठीक है, फिर ये बार ग्राफ, फिर 5 का गैप है, फिर 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 बार ग्राफ। समझ में आ रहा है ना। तो इक्वल विड्थ का बार ग्राफ होगा, इक्वल विड्थ का, ये सब चीज़ छोटा छोटा ध्यान रखना है। इक्वल विड्थ का होगा और इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस पे भी होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे भी होगा, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल विड्थ मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए बच्चे यहाँ पर अब एक चीज़ हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि अब यहाँ पे आपको मन किया कि नहीं सर, यहाँ पर तो सपोज करिए आपके पास जगह कम है, आप इतना अधिक नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि आपको दिख रहा है कि मिनिमम 25 है। तो एक तरीका जो होता है यहाँ पर कि आप ऐसे किंक बना दीजिए, ऐसे करके कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्टली। आप कहाँ से कि अच्छा 25 से स्टार्ट कर दीजिए, या 20 से स्टार्ट कर दीजिए, फिर 25, फिर 30, 35, इस तरीके से आप चले जाइए। तो आपका क्या होगा कि इतना स्पेस सेव हो जाएगा। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप और भी कुछ कर सकते हैं कि आप 10-10 का गैप ले लीजिए, 20 के बाद 30, 40, 50, 60। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और क्या होगा 80। ठीक है, तो अब इससे भी काम हो सकता है। आप इन दोनों के बीच में 25 ले लीजिएगा, फिर 35 ले लीजिएगा, फिर 50 ले लीजिएगा, फिर क्या है 65 इन दोनों के बीच में ले लीजिएगा, उसके बाद से 75 इन दोनों के बीच में ले लीजिएगा। तो इस तरीके से करके आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया बार ग्राफ का आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये स्केल फैक्टर लिखना पड़ता है। ठीक है, स्केल फैक्टर क्या है, ठीक है, कि आप कितने
जो स्मॉलेस्ट जो बॉक्स है या फिर वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को, ठीक है, वन स्क्वायर बॉक्स को आप कितना यूनिट लेके चल रहे हैं ये बात आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कंटिन्यू। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 1850 स्टूडेंट्स, वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज्ड बाय 1850 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। फिर से वही बात है, तो आपको काम क्या करना है, ऐसे बना लेना है, फिर आपको वही 5-5 का दूरी पर करके सारा चीज़ ले लीजिएगा, और उसमें आप पहला में क्या डाल दीजिएगा, प्राइवेट बस, दूसरे में बाईसाइकिल, थर्ड में रिक्शा, फोर्थ में बाई फुट। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है कि पहला ही वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 150 से और मैक्सिमम है 640। अब आप कर लेने गए वैसे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए देखिए यहाँ पे 100 से स्टार्ट किया है। आप ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मेंशन कर दे, ठीक है, अगर मेंशन कर दे तब बात अलग है, लेकिन अगर मेंशन कुछ नहीं कर रहा है तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए 1 मिनट कि अब यहाँ से आप क्या बात बोलेंगे कि सर ठीक है, ये वाला में तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, 5 का गैप फिर बार ग्राफ, 5 का गैप 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 एक बार, ठीक है, बार ग्राफ नहीं, एक बार हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो हाइट है, हाइट के लिए हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमको पूरा का पूरा एरिया कवर, मतलब पूरा का पूरा जो रेंज है वो कवर हो जाए। मिनिमम 150 है और मैक्सिमम 640 है, ठीक है, 150 से 640 जाना है, ठीक है। तो आप 50-50 करके ले लीजिए या 100-100 करके ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 50 करके या 100 करके ले लीजिए, या 100 ही यहाँ पे शायद ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको 640 तक जाना है ना, तो मतलब आपको इस हाइट तक जाना है, ठीक है। तो 100 भी ठीक है, या 50-50 भी ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए, और अप्रॉक्स में जाना है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये अगर स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को, और आपको मार्क करना है सपोज करिए 360 को आपको मार्क करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे उस समय में कि एकदम बीच वाले वैल्यू में चले जाएंगे, ये क्या है 350 है, और उसके जस्ट ऊपर वाला एक जो लाइन होगा वहाँ पर आप ले लीजिएगा। अगर 365 भी रहता ना, 365 रहता, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अच्छा इन 360, ये 350 है तो ये 360 है, अब इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करने का सोचना है, ठीक है, वो अप्रॉक्सी आएगा, ठीक है, वैसे ही आपको करके चलना है, ठीक है, इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको बस पता चलना चाहिए कि अच्छा कहाँ पे लाई करेगा, हर बार एक सेगमेंट है, अच्छा इसमें लाई करेगा कि इसमें, अगर इसमें है तो क्या हाफ के ऊपर लाई करेगा या हाफ के नीचे लाई करेगा, वैसे सोच सोच के करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फिर से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छा, एवरेज इज ड्यू टू विच पीपल लीव। तो जापान में मतलब एवरेज एज है 84, इंडिया में 68, ब्रिटेन में 80, ये क्या है इथियोपिया, फिर कंबोडिया, यूके। तो ये अलग अलग जगह का बच्चा क्या दिया हुआ है कि एवरेज, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एवरेज एज टू विच पीपल लीव, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो फिर से आपको वही काम, देखिए ये वाला बात ही हम बोल रहे थे बच्चा कि अगर आप सोच के 10-10 का आपको डिफरेंस यहाँ पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब पास पास वैल्यू है, 5-5 का या 10-10 का देना होगा। तो अगर आप 10-10 का देने जाएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, हम क्या बोले, हट 90 वो तो 100 आता है, हाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 तक नहीं जाना, 90 तक ही जाना है। तो आप यहाँ तक अगर आप 10-10 करके लेंगे तो देखिए सबका वैल्यू जो है वो देखिए का क्या है, सब 60 से ऊपर ही है। तो आप देखिए जब आप लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, तो ये इतना ज़्यादा सारा जगह बार बार आपको अलग से मतलब बर्बाद हो रहा है ये जगह, तो इसीलिए ये किंक क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे आप किंक बना सकते हैं, देखिए जो रेड से हम मार्क कर रहे हैं ऐसे आप बना देंगे, उसके बाद से आप डायरेक्टली चले जा सकते हैं 50 के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद से आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरीके से आप बार ग्राफ बना लेंगे, सही है।
तो हम लोग बहुत बात कर लिए, आपको बस रूल पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आए हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए डबल बार ग्राफ का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। गिवन बिलो आर डेटा शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल यूजिंग डिफरेंट मोड्स टू ट्रैवल टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स करके दे दिया, ठीक है ना। तो ये डबल बार ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए कैसे चीज़ होगा, ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए इस पर कि इसमें वो काम वही होगा। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर सपोज करिए कि 5 का गैप हो गया, सपोज करिए 5 का गैप हो गया, फिर यहाँ पे बार ग्राफ, फिर 5 का गैप हो गया, सॉरी गलती कर दी, 1 मिनट बच्चा। देखिए सपोज करिए रेड कलर ले ले रहा, तो यहाँ पे सपोज करिए 5 का गैप हो गया। अब यहाँ पे देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, यहाँ पे 2 ऐसा वेरिएबल है, तो हम क्या किए, ये बॉयज़ के लिए 5, सपोज करिए 5 है, ये 5 है, और फिर गर्ल्स के लिए भी 5। बॉयज़ और गर्ल्स वाला डेटा एकदम कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये गैप है, फिर क्या होगा 5 का गैप, फिर क्या होगा 5 का गैप, फिर बॉय के लिए, फिर गर्ल के लिए, फिर 5 का गैप, फिर बॉय के लिए, गर्ल के लिए, फिर 5 का गैप। इस तरीके से काम होगा, ठीक है। मतलब देखिए ये कुछ ऐसा होगा, ये बार ग्राफ जाएगा बॉय के लिए, ये बार ग्राफ बॉय के लिए, गर्ल के लिए, फिर 5 का गैप, फिर बॉय गर्ल, फिर 5 का गैप, फिर बॉय गर्ल 5 का गैप, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा होगा। सपोज करिए हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको एक बार ड्रॉ कर दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए कि गैप कौन सा है। और ये गैप है, फिर यहाँ पे सपोज करिए ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका डेटा है, ये आपका क्या है, 1 मिनट बच्चा, सॉरी, ये आपका क्या डेटा है, ये आपका डेटा हो गया, ये डेटा है, 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 ये डेटा है। तो देखिए जो ये डबल बार ग्राफ में क्या होगा कि जो बार ग्राफ्स हैं, जो डबल बार ग्राफ, एक बॉयज़ को रिप्रेजेंट करे, गर्ल्स को, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो वो दोनों कनेक्टेड रहेंगे, ये दोनों हमेशा अपने साथ में ही रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों साथ में रहेंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन फिर से जैसे ही 2 डेटा हो गया, अब फिर से क्या होगा, गैप होना चाहिए। तो ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप को। यहाँ पे ये गैप है, ठीक है, फिर ये गैप है, फिर ये गैप है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया किस तरीके से ड्रॉ करना है, इस टाइप का डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, स्कूल बस, आप इधर ये जो पहला वाला ब्लॉक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए हम इसको बोल रहे हैं, ये पहला वाला, ये क्या हो गया, स्कूल बस। फिर ये दूसरा वाला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक है, बीच में गैप है, ठीक है ना। दूसरा ब्लॉक क्या है, वॉकिंग। फिर थर्ड ब्लॉक क्या है, बाईसाइकिल, ये थर्ड ब्लॉक क्या है, बाईसाइकिल, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, नेक्स्ट अदर व्हीकल्स, अदर व्हीकल्स के लिए भी फिर ये 5 का गैप होगा, और यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अदर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। तो बार ग्राफ से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगा आप लोग ऐसे तो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, वैसे तरीका यही है बनाने का, ठीक है ना। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं कि कैसा आएगा। देखिए ये कुछ ऐसा आएगा, ये हम फोटो लिए हुए हैं, तो इसमें आप अलग अलग शेडिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे बॉय को फुल ब्लैक से कर दिया है, और गर्ल्स को क्या कर दिया है, थोड़ा सा हल्का इस कलर में, मतलब ग्रे कलर में है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये दोनों एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। फिर आपको इसके बाद क्या देखना था, ये तो कन्फर्म है कि देखिए ये हुआ गैप, ये हुआ गैप, फिर ग्राफ, बार ग्राफ, फिर गैप, फिर गैप। देखिए गैप आपका देखिए हर बार बराबर है, गैप क्या है, हर बार बराबर है, ठीक है। 1 मिनट, गैप देखिए यहाँ पर ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, बराबर है। और जो आपका डेटा रहेगा वो दोनों कनेक्टेड रहेगा, ये डेटा और ये डेटा, ये दोनों डेटा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, फिर ये बॉय को, ये गर्ल को, ठीक है ना, बॉय को, गर्ल को, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इस तरीके से बना लेना है। और फिर से ये वाला चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेंगे ये वैल्यूज़ को। आपको क्या दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितना जा रहा है, 20, मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है,
240। तो आप देख लीजिए अब सारा 20 का ही मल्टीपल है, तो 20 के टर्म्स में आप कुछ ले सकते हैं। देखिए 20 के टर्म में लिया हुआ भी है। देखिएगा किसका मल्टीपल है, पहले इसका ध्यान कोशिश करिएगा लेने का, कि जिसका मल्टीपल रहेगा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो 20 का है तो 20 करके बढ़ाते गए 240, 12 आपको लाइन्स ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, 240 पे पहुँचने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुआ डबल बार ग्राफ। और सपोज करिए ऐसे ही एक बार ग्राफ है और आपको बोल दिया वहाँ पर कि अच्छा कि कोई 3 कंपनी है, ठीक है, सपोज करिए बोल दिया 3 कंपनी, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, XYZ, 3 कंपनीज़ है XYZ। अब बोल दिया सपोज करिए बार ग्राफ बनाने के लिए कि अच्छा एक्स का सेल का, वाई का सेल का और जेड का सेल, इन तीनों का हमको सेल्स को देखना है, ठीक है, हर एक ईयर में, ठीक है, हर एक ईयर में। सपोज करिए ऐसे बोल दिया बार ग्राफ बनाने के लिए, बोल दिया XYZ 3 कंपनीज है, तीनों का सेल्स का तुम बार ग्राफ बनाओ। तो क्या करेंगे कि पहला बार एक गैप रहेगा, फिर XYZ 3 ठो अब बार रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो X का सेल, Y का सेल, Z का सेल, फिर एक गैप होगा, फिर X का सेल, Y का सेल, Z का सेल, फिर एक गैप होगा, X का सेल, Y का सेल, Z का सेल, ठीक है, हर एक ईयर में। सपोज करिए हो गया 2000 में, या 2001 में, फिर 2002 में, इस तरीके से हम बनाएंगे। इसका एक बस डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। इसका देखिए डायग्राम बस हम देख लेते हैं कि किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए एक XYZ सपोज करिए 3 कंपनीज है, XYZ 3 कंपनीज है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है, क्वांटिटी इन लैख टन्स, ठीक है, लैख टन्स। अब ये क्या 1996 में X का सेल कितना था, तो ये कितना है 20, 10, 20, 30। तो 1996 में X का सेल था 30 लाख टन, फिर Y का सेल कितना था 25 लाख टन, Z का सेल कितना था 35 लाख टन, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। फिर 1997 में ये आपका जो गैप है ये हमेशा सेम होना चाहिए, गैप हमेशा सेम होना चाहिए। और कोशिश करिएगा ना एग्जाम में ये भी गैप, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से भी गैप हमेशा सेम रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, जिसमें 3 डेटा है ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत डिस्कशन कर लिए बार ग्राफ के ऊपर, ठीक है। चलिए अब जल्दी इंटर करते हैं हिस्टोग्राम में, ठीक है ना बच्चा। आई होप कि ये डन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्राफ रीड करने आना चाहिए, क्यों ग्राफ यूज़ कर रहे हैं और कैसे ग्राफ को बनाना है, सिंपल बात है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में देखिए बच्चा क्या होगा, सबसे पहले क्या, हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगेन ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब क्या हुआ कि एक्सक्लूसिव फॉर्म हम बताए थे ना कि जो डेटा है, ध्यान दीजिए पहले इसको हम बता दें कि कोई जो ग्रुप्ड डेटा है, जो ग्रुप्ड डेटा है वो हम बताए थे 2 टाइप में होगा, ठीक है। एक ऐसा होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और एक दूसरा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि सपोज करिए बोल दिया 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं रहता है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं रहता है, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों सेम रहेगा। ये दोनों मतलब किसको बोल रहे हैं, ये हर एक, ये क्या क्लास, ये भी क्या क्लास, ये भी क्या क्लास। तो हर एक क्लास में ये क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट। तो जो अगर हर एक क्लास का अपर लिमिट उसके नेक्स्ट क्लास के, उसके नेक्स्ट रो के लोअर लिमिट के अगर सेम होगा, अगर ये और ये सेम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। और ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, ये भी हम बताए थे आपको, इसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। कि क्या बोल रहा है, हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म। ये किस फॉर्म में होना, कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है।
इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, फिर से रेक्टेंगल्स का यूज़ करते हैं, विथ क्लास इंटरवल्स एज बेसेस। बेस क्या रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा, और इसका जो हाइट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी को, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स। ठीक है, बेस और हाइट दो चीज़ का बात हो रहा है। बेस क्या होगा, बेस होगा क्लास इंटरवल्स, और हाइट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। देयर बिंग नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक है, जैसे बार ग्राफ में था ना कि इक्वल गैप्स था, इक्वल विड्थ था, विड्थ तो यहाँ भी इक्वल होगा, और ऐसा भी डेटा है जिसमें विड्थ इक्वल नहीं भी होगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर आपको गैप नहीं रखना है, और डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, जो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि कोई भी ग्रुप्ड डेटा है आपके पास, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा अगर है तो ग्रुप्ड डेटा का में अब फ्रीक्वेंसी होगा। सही है, ग्रुप्ड डेटा में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे 10 से 20 में 5 बच्चा आया, मार्क्स का सपोज कर लीजिए कि 10 से 25 5 बच्चा है, 20 से 30 10 बच्चा है, 20 से 30 फिर वैसे ही 30 से 40 40 से 50, ऐसे हम कर करके ले लेंगे। तो ये क्या है कि ग्रुप ऑफ डेटा है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग को क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए जल्दी तरीका देख लेते हैं। मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज इंक्लूसिव फॉर्म। हाँ वही हम बोल रहे हैं कि कैसे इंक्लूसिव लिख दिया, एक्चुअली बोल रहा है कन्वर्ट करने। ठीक है, इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन इंक्लूसिव फॉर्म, मतलब कि क्या डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, तो कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए। टेकिंग सुटेबल स्केल्स मार्क द क्लास इंटरवल अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो देखिए पिछले वाले में क्या था, बार ग्राफ में आपको एक्स के ऊपर सोचना नहीं पड़ता था कि कितना का गैप रखना है, बस आपको ध्यान रहता था कि इक्वल गैप रखना है। कितना का गैप रखना ये तो कहीं नहीं लिखा था ना, आप 5-5 का रखिए, 10-10 का रखिए, उसका जो इक्वल विड्थ है वो आप कुछ भी रखिए, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट था। ये बात को आप समझते चलिएगा कहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है अब हिस्टोग्राम में, लेकिन आपको अब एक्स के लिए भी सोचना है और वाई के लिए भी सोचना है। समझ में आ रहा है? एक्स के लिए तो आप डायरेक्टली क्लास से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्लास क्या है, क्लास के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा डेटा दिया रहेगा टाइप 1 वाला डेटा, जहाँ पे वो सारा मतलब क्या था, कॉमा दे दे करके नंबर्स लिखा रहेगा, तो पहले आपको एक आपको बनाना पड़ेगा टेबल। टेबल बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू कैन मूव ऑन टू मेकिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ठीक है उस पर आते हैं। अभी पहले ये बात कर लेते हैं कि पहला आपको क्या ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। उसके बाद से आपको सूटेबल स्केल लेना है एक्स और वाई दोनों पे ही, सूटेबल स्केल लेना है एक्स और वाई दोनों पर ही, सूटेबल स्केल लेना है एक्स और वाई दोनों पर ही। अब क्या बोल रहा है, नोट दैट द स्केल चूजन फॉर बोथ एक्सिस नीड नॉट बी सेम। ये बहुत अच्छा बात लिखा है यहाँ पर, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि अच्छा सर यहाँ पे 5-5-5-5 लिए हैं तो यहाँ पे 5-5-5-5 ही लेना है क्या? नहीं, आपको 5-5-5-5 नहीं लेना है, लेकिन आपको अब क्या करना होगा कि आपको लिखना पड़ेगा क्या स्केल फैक्टर दोनों के लिए, कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लिए हैं स्केल फैक्टर क्या है, और वाई एक्सिस पे आपका स्केल फैक्टर क्या है। ठीक है, मतलब आपको ये बताना होगा कि एक्स एक्सिस पे आप एक स्मॉल बॉक्स कितना यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स कितना यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम रखना होगा। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स विथ क्लास इंटरवल्स एज बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स। ये बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, बेस में क्या रहेगा, क्लास इंटरवल्स, और हाइट में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसीज। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ओहो ये तो अधिक ब्लर्ड हो गया पिक्चर ना। अच्छा ठीक है, हम इसको लिखते हैं बच्चा, आप लोग एक बार देखिएगा कि देखिए ये क्या है, 30 से 36 हम नीचे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए कुछ ऐसा है कि 30 से 36 में 15 है, 36 से 42 में 25 है, 42 से 48 में 20 है, 45 से 54 में 30 है, 54 से 60 में 10 है। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये एक्सक्लूसिव है, क्या ये एक्सक्लूसिव है? तो आपका पहला क्वेश्चन यही था, तो हाँ यस इट इज़ एन
एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबका दिया हुआ है 15, 25, 20, 30 और 10। तो आपको दिख रहा है कि अब आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, इसका आंसर है मेरे पास, लेकिन पहले हम लोग एक बार ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि पहले आपको क्या हो गया कि क्लास इंटरवल जो था उसको आपको कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पे। तो 30, 36, अब देखिए 6 करके आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, किंक क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए, सपोज करिए आपको 30 से स्टार्ट करिए डायरेक्टली, 30 से अब ये 36 तक जाना है तो 6 आगे चले जाइए, ठीक है। 36 फिर क्या आएगा 42, इसमें क्योंकि पूरा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, इसमें आपको रुकना नहीं है। 48 फिर 54 फिर क्या आ जाएगा 60। हम बहुत फालतू बना रहे हैं। अब 30 से 36 में आप कहाँ तक जाना, अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग तो आप कर लिए। अब देखिए ये, अब क्लास, अब देखिए, अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम कि अब आप इसको 30 से 36 को आपको ऊपर है कि आप अगर बोलेंगे कि अच्छा 1 स्मॉल बॉक्स क्या रिप्रेजेंट्स 6 यूनिट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर एक स्मॉल बॉक्स 6 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तब आपको एक एक बॉक्स में ही आप बना लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात आपको वहाँ बताना होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको दिख रहा है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है मिनिमम 10 मैक्सिमम 30, तो आप 5-5 करके ले लीजिए, ठीक है ना, 5-5 करके ऊपर में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 काम आपको करना होगा। चलिए एक बार इसका जल्दी से आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, दिख रहा है आपको, वो सब छोड़ दीजिए, इसी को देखिए डायरेक्टली। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि अच्छा सर यहाँ पर तो है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5-5 करके ले लिए हैं, तो सिंपल देखिए किंग क्रिएट किया हुआ है, यही आसान भी होगा आपके लिए। अब देखिए 30 से 36 चले गए, 36 से 42, 48, 54, 60। अब 30 से 36 में हमको जाना था 15 तक, 36 से 42 में जाना था 25 तक। अब ये क्या हो गया कि सारा रेक्टेंगल्स इक्वल विड्थ का तो है, और क्या है आपका वेरिंग हाइट्स का है। तो ये जो बेस है, बेस किसको रिप्रेजेंट किया, ये बेस, ये तो दिख ही नहीं रहा है, बेस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया, बेस रिप्रेजेंट किया क्लास इंटरवल को, और ये हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा। बहुत आसान था क्वेश्चन। देखिए अगर ऐसा डेटा आ गया, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, देखिए 1 से 10 में है 5, थोड़ा ब्लर्ड हो गया है पिक, 10 से 20 में है 15, 21 से 30 में है 10, और 31 से 40 में है 15, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या करना होता है कि अगर ऐसा डेटा हो जहाँ पे ये क्या कंटिन्यूअस नहीं है, देखिए क्योंकि 10 है, 10 के बाद 11 आ गया, अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये क्या है, किस फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म में तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। तो एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी क्लास का अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। आप क्या देखेंगे, पहला चीज़ कि किसी भी क्लास का अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, ये नेक्स्ट क्लास का होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको यहाँ जो भी डिफरेंस होगा उसको बाई 2 कर देना है, डिफरेंस को बाई 2 कर देना है, ठीक है, डिफरेंस को बाई 2 कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी क्लास का आप अपर लिमिट ले लीजिए, उसका नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट ले लीजिए, तो आपको डिफरेंस कितना का दिखा, डिफरेंस कितना का दिखा, डिफरेंस बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंस मतलब क्या हो गया कि बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, लोअर लिमिट जो है नेक्स्ट क्लास का वो बड़ा है अपर लिमिट ऑफ द, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 1 का सिंपली, ठीक है ना। 11 माइनस 10 हो जाएगा 1, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आपका डिफरेंस है, तो ये कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंस 1/2 मतलब 0.5 आएगा। समझ में आया हम बात क्या बोल रहे हैं कि अगर डिसकंटिन्यूअस डेटा है, क्या करेंगे, किसी भी क्लास का अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस जो होगा उसको बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ गया, अब क्या करना है, जो वैल्यू आया है उसको आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में ऐड करो, तो देखो ये कुछ कैसा दिखेगा ये चीज़। अब 1 से 10 था, तो 1 से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो हो गया 0.5, 10 में 0.5 ऐड किए तो क्या हो गया 10.5,
फिर 11 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया 10.5, और 20 में 0.5 ऐड किए तो क्या हो गया 20.5। देखिए ये कुछ ऐसा ही चलता जाएगा। 20.5 से 30.5, अब आएगा 30.5 से 40.5। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो ये डेटा अब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, जो डिफरेंस होगा उसको लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। देखिएगा खुद ब खुद जो डेटा होगा वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक कंटिन्यूअस डेटा में, मतलब एक्सक्लूसिव डेटा में। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए तो इसका डायग्राम, तो सबसे पहले आपको इसको ये टेबल बना लेना है। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद, ये टेबल आपको पहले बनाना होगा कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। अब जो कंटिन्यूअस डेटा है उसी को रिप्रेजेंट करना है। 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5। अब 0.5 से 10.5 वाला डेटा 5 तक, 10.5 से 20.5 वाला डेटा 15 तक, 20.5 से 30.5 वाला डेटा 10 तक, सॉरी ये 5 तक था, फिर ये 15 तक था, फिर ये 10 तक है, फिर 30.5 से 40.5 वाला डेटा 15 तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाइट्स, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया, और ये रिप्रेजेंट किया क्लास इंटरवल को। डेटा हमेशा याद रखना है क्या वो है कि नहीं, किसमें है कि नहीं, वो है कि नहीं कंटिन्यूअस डेटा। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें हम टाइम नहीं देने वाले हैं, बस जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रहे हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा। अब हिस्टोग्राम बताना है, इसको देख करके आपको हिस्टोग्राम, क्या ये एक्सक्लूसिव डेटा, क्या कंटिन्यूअस डेटा है? हाँ कंटिन्यूअस डेटा है। कंटिन्यूअस डेटा है तो सिंपली आपको काम क्या करना है, यहाँ पे टिकिंग बना दीजिएगा। 140 से 145, 150, 155, 160, 165 ऐसे करते चले जाइएगा, और हर एक में क्या होगा विड्थ सेम रखिएगा। उसके बाद से जो बार्स होगा कनेक्ट करके बना दीजिएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आपको लिखना है, स्केल फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, स्केल फैक्टर ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट। तो एक डिवीजन 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बात बोल दिया है, तो अब इस यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा चीज़ कि अच्छा ठीक है, टीचर को अब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, चलिए हो गया ना। अच्छा ये देखिए किंग क्रिएट करने वाला चीज़ जो हम बोल रहे थे वो भी यहाँ पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब 20 पीपल है, अब आपको बोल दिया ये ऐसा दिया हुआ, अब बोल दिया कि टेक इन वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 50 से 100। अब 50 से 100 आपको लेके चलना है, तो अब आपको क्लास ऐसे बनाना पड़ेगा 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 2। अच्छा पहले तो ये देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, क्या 250 तक जा रहा है? नहीं यही होगा क्योंकि 235 दिख रहा है। बस मिनिमम कितना है? अच्छा पहले इसका टैली मार्क कर लेते हैं ना बच्चा, एक एक को कट करते जाते हैं। तो 114 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर 114, 108, 108 कहाँ लाई करेगा? यहीं पर। फिर 100 कहाँ लाई करेगा? किस में लेते थे? इसमें ही लेते थे, याद है ना? ठीक है, कि जिसमें लोअर लिमिट में रहता है उसमें लेते हैं, लोअर लिमिट वाले को इंक्लूड करते हैं, इसमें नहीं लेते हैं। 98 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर। फिर 101 कहाँ लाई करेगा? इसी में। फिर क्या है 109, 109 अगेन इसमें। फिर 11, अच्छा इसको तो कट करना है, 109, 117 अगेन इसमें। अरे सारा इसी में आएगा क्या? 119 इसी में। 126 इसी में आएगा। 131 इसी में आएगा। 136 इसी में आएगा। 143 इसी में आएगा। 156 इसमें आएगा। 169 इसमें आएगा। 182 इसी में आएगा। 195 इसी में आएगा। 207 तो इसमें आएगा। 219 किस में आएगा? इसी में आएगा। फिर 235 इसी में आएगा। फिर 118, एक मिनट बच्चा, 118 मतलब अच्छा इसमें ही आ गया। ठीक है, तो ये आपका बना टैली मार्क। तो अभी तक आप हम लोग जो काम किए हैं इससे बस क्या पता चला है, इससे बस क्या हुआ है, अभी हम लोग टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, टेबल बनाने जा रहे हैं अभी टेबल बन रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी तैयार हो रहा है। तो 50 से 100 वाले का फ्रीक्वेंसी हो गया 1,
100 से इसके वाले कितना हो गया 10 + 2 12, इसमें कितना हो गया 4, इसमें कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब आप इस डेटा के साथ अब आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बना लेना है। अब तो आसान हो गया ना चीज़। ठीक है, अब अगर आप इसको बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए 50 100 150 200 250 300 350। अच्छा ये इतना क्यों लिखा है, अच्छा मैक्सिमम 250 तक ही जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो देखिए इसमें कितना है, 50 से 100 वाले में फ्रीक्वेंसी कितना आया, 50 से 100 वाले में फ्रीक्वेंसी आया है देखिए 1। फिर 100 से 150 वाले में फ्रीक्वेंसी कितना आया है, 100 से 50 वाले में देखिए आ गया 12। ठीक है, फिर 150 से 200 वाले में कितना आया है 4। फिर इसमें कितना आया है 3। ठीक है ना, इसमें आया है 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बच्चा, चलिए तो ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 पर्सन। एक बड़ा डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का सम को ऐसे सॉल्व करना है हिस्टोग्राम में। ठीक है, अब क्या इसमें हमको अलग से कुछ बताना पड़ेगा क्या, क्या ये पूरा एक्सक्लूसिव डेटा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव डेटा है, कुछ काम नहीं करना है, आराम से हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना, इसको सिंपली हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे ये किंग के क्रिएट कर लीजिएगा। फिर 5600 से स्टार्ट किए, चले गए, आपको एंड है 6400 तक, और जिसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो मार्क कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इस पर टाइम नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं ना बच्चा, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है हिस्टोग्राम के ऊपर, कुछ कुछ बहुत बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए कि ये हिस्टोग्राम है। 0 से 10 मतलब 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी है 320, 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी है ये 1100, यहाँ 1100 नहीं होगा क्योंकि ये गया है 1000 तक ही, ये 1100 तो यहाँ पर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ना इसको मिटा देते हैं हम लोग, क्वेश्चन से डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ना इसको ही मतलब हटा देंगे, इसको नहीं मान के चलेंगे, मान लेंगे कि जो दिया हुआ है वही, जो मार्किंग है उसको ही लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 40 ईयर्स इन द टाउन। एक टाउन में 10 से 40 ईयर्स के बीच में जितने भी फीमेल्स है उसका लिटरेसी रेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए सबसे पहला, विच राइट द एज ग्रुप इन विच द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इज द हाईएस्ट। तो किस एज ग्रुप में जो लिटरेट फीमेल है वो सबसे अधिक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 20 से 30 में सबसे बड़ा क्या है, रेक्टेंगल है। 20 से 30 के बीच में सबसे बड़ा रेक्टेंगल है। ठीक है ना, 20 से 30 के बीच में सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम क्या है, लिटरेट फीमेल्स हैं 20 से 30 के बीच में। ठीक है, नंबर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ 1000, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, व्हाट इज़ द क्लास विड्थ, क्लास का विड्थ, एक एक क्लास का विड्थ कितना है, ये क्लास है, ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। क्लास विड्थ है 10, क्लास विड्थ कितना बच्चा 10 है, समझ में आ रहा है ना। 10 क्यों है, क्योंकि देखिए ये 10 ये 10 फिर ये 10, ये विड्थ क्लास का विड्थ। व्हाट इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 320, 320 क्या है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 320। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, वेरी गुड। तो अब क्लास मार्क पूछ रहा है क्लासेस का, तो क्लासेस क्या है, क्लासेस है 10 से 20, ओहो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। इसमें क्या बोला था ऊपर में, 10 to 40 बोला था ना, यहाँ पे दिया हुआ 10 to 70 होना चाहिए। ठीक है, तो 60 से 70 ये आपका दिया हुआ है क्लास। तो क्लास मार्क क्या होता है बच्चा, क्लास मार्क देखिए हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब क्या होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा, 10 + 20/2। देखिए इन दोनों के बीच में एकदम, तो क्या आएगा 15। अब देखिए अगर कंटिन्यूस रहेगा ना तो बस 10 10 ऐड करते जाइए, जो क्लास साइज है जो क्लास विड्थ है उसको ऐड करते जाइए। देखिए ये क्या आएगा 25, 35, 45,
55 65, 10 10 ऐड करते चले गए, इन दोनों को सम करेंगे आएगा 130, 130/2 करेंगे 65 ही आएगा, क्लास मार्क निकल गया। इन विच एज ग्रुप लिटरेट फीमेल्स आर लीस्ट किस ग्रुप में है, तो आंसर क्या है 10 से 20, 320, ओनली 320 फीमेल्स आर लिटरेट, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 20, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना बच्चा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए ऐसा क्वेश्चन और एक दो देखते हैं, क्या बोल रहा है, फिर से हिस्टोग्राम देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व किया जाए। इसमें देखिए मंथली वेजेस दिया हुआ है यहाँ पर, और ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इन विच वेज ग्रुप लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स आर बीइंग केप्ट, किस वेज ग्रुप में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका हो गया। तो किस वेज ग्रुप में है, तो 950, अच्छा ये 750, तो 900 950 से लेके 1000 के बीच में, सही है, 950 से लेके 1000 के बीच में जो पे स्केल है, ठीक है, जो मंथली वेजेस हैं, ठीक है, वो अधिक है, ठीक है ना, वो सबसे अधिक है, सही है। व्हाट इज़ देयर नंबर, उसका नंबर कितना है, तो नंबर हमको मिलेगा यहाँ से, ठीक है, ये आपको नंबर बताएगा इस साइड का, वाई एक्सिस नंबर बताएगा, तो कितना है 8, ठीक है, तो 8 पर्सन्स आर देयर जिनका जो मंथली वेज है वो इस रेंज में 950 से 1000 के बीच में, ठीक है। व्हाट वेज आर द लीस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग, ठीक है, सबसे कम कितना वेज मिल रहा है किसी भी वर्कर को, तो 700 से 750, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सच वर्कर, तो इसके नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 3, आंसर क्या होगा 3, ठीक है, 700 से 750। थर्ड क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो एक्चुअली आपको क्या करना है, सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, तो 3 + 7 + 5 + 4 + 2 + 8 + 6 + 5, ठीक है ना। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, 10 15 19 21 29 35 40, ठीक है ना। तो सो देयर आर टोटल 40 वर्कर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा, ठीक है, टोटल वर्कर हो गया। व्हाट इज द फैक्ट्री साइज, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरा होगा बच्चा, ठीक है ना, क्लास साइज पूछ सकता था, ठीक है, क्लास साइज या कुछ ऐसे पूछता, ठीक है। तो क्लास साइज अगर पूछ रहा है तो 50 होगा, क्लास साइज हर एक क्लास का जो विड्थ है वो 50 है, ठीक है ना, 50 का है, 50, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आ सकता है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं जल्दी से, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 22 टीचर्स का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ द एजेस ऑफ 22 टीचर्स इन ए स्कूल। तो देखिए ध्यान से कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट टीचर इन दिस स्कूल, ठीक है, तो 20 से एंड बोला है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एल्डेस्ट, तो सबसे अधिक बड़े टीचर किस रेंज में, 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में कितने टीचर्स हैं 6, और फिर यंगेस्ट किस में है, जो सॉरी यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट टीचर इन द स्कूल, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि यंगेस्ट टीचर और एल्डेस्ट टीचर कितने हैं स्कूल में, तो यंगेस्ट कितने हैं, यंगेस्ट आपका हो गया 20 से 25 में, तो 2 टीचर हैं, प्लस एल्डेस्ट में कितने टीचर हैं, एल्डेस्ट में है 1 टीचर बस, ठीक है, ये यंगेस्ट रेंज में ये लोग फॉल कर रहे हैं और एल्डेस्ट में ये फॉल कर रहे हैं, तो 3 टीचर्स आर देयर, किसमें 3 इज़ द नंबर ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट टीचर्स इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एज ग्रुप टीचर्स आर मोर इन द स्कूल एंड विच लीस्ट, सबसे अधिक कौन से एज के टीचर्स है स्कूल में और सबसे कम किस में है, सबसे अधिक है 30 से 35 एज के बीच में, सबसे अधिक है, और सबसे कम है 50 से 55 के बीच में,
ठीक है, 50 से 55, तो 35 से 40 के बीच में क्या है, सबसे अधिक है, और 50 से 55 के बीच में सबसे कम है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लासेस, वही वहाँ पर भी शायद क्लास साइज ही पूछेगा, तो क्लास का साइज कितना है, 5, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, तो क्लास मार्क क्या है, फिर से अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास मार्क है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक बार हम मिटा दे रहे सब चीज़, ठीक है, आप यहीं पे मिटा रहे हैं, ठीक है ना, ये सब तो आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए बच्चा अच्छे से कि क्लास है, तो पहले दिया हुआ है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 40 से 45, 45 से 50, 55 से 40 से 50, 50 से 55 होगा, ठीक है। तो आपको बस पहला निकालना है बच्चा, ठीक है ना। पहला वाला देखिए ये कितना आ जाएगा कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 45/2 कर रहे हैं, तो 22.5 आ गया। अब कितना का है, 5 कर बढ़ा करके लिखते जाना है, तो ये कितना होगा 27.5, फिर ये 32.5, फिर ये 37.5, फिर ये 42.5, फिर ये 47.5। देख लीजिए आप, ये 50 + 55/2 करेंगे तो आएगा 105/2। ये बाबा गलती आ गया, नहीं गलती कहाँ आया है, कुछ गलती किए ना, ये 5 कम कैसे आ रहा है, 22.5, एक मिनट बच्चा, 22.5 सही है, 27.5 सही है, 32.5 सही है, वो 35 से 40 वाला हम छोड़ दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ के बीच में ये किसका है, 37.5, 37.5 किसका है, 37.5 इसका है, 35 से 40 के बीच वाले का है, ठीक है ना। फिर 40 से 45 का क्या आएगा, 42.5, 45 से 50 का क्या आएगा, 47.5, और 50 से 55 के बीच का क्या आएगा, यहाँ पे +5 करना होगा, तो 52.5, ठीक है ना, यह आ जाएगा 52.5। तो इस तरीके से क्लास मार्क आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़ हो गया, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए बच्चा लास्ट चीज़ क्या है यहाँ पर, लास्ट है बच्चा यहाँ पर हम लोग बार ग्राफ और हिस्टोग्राम देखे हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें हम 2 मिनट लेंगे बस बताने में, ठीक है ना, ओनली 2 मिनट्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्चुअली क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप हिस्टोग्राम जो बनाए हैं ना, हिस्टोग्राम ही आपको बनाना है पहले, ठीक है। अगर सपोज करिए कि इसका आपको क्लास डेटा किस टाइप का दिया रहता है, जैसे इस ग्राफ को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसका कुछ डेटा आपके पास ऐसे रहता है कि क्या लिखा रहता है बताइए तो, कि 145, ओहो यहाँ पे क्या लिखा रहता है बच्चा, 145 से 145 से, सॉरी 140 था ना, कितना गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ, तो 140 से 150, फिर 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, ठीक है। तो ये आपका रहता है क्लास, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है बच्चा, फ्रीक्वेंसी देखिए इसका कितना है, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर है, ये हाफ से थोड़ा ऊपर है, तो 60 और 80 है, तो 70 से ऊपर, तो सपोज करिए मान लेते हैं 72 है, ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाएगा, 80, 160 है, 180 है, तो 160 4 ले रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये ले रहे हैं, कुछ भी हम बच्चा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 136 ले रहे हैं, और इसको क्या ले रहे हैं, 20 से ऊपर है, और ये चला जा रहा है हाफ से, मतलब कि 1 क्यों 30 के करीब है, 28 ले रहे हैं, मान लेते हैं कि यही है डेटा, यही डेटा को रिप्रेजेंट किया गया। तो ये आपको
आपको डायरेक्टली ये चीज़ दिया रहेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में कि अच्छा ये क्लास का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, तो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने आता है। देखिए हिस्टोग्राम के बिना भी बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अभी आप ये मान के चलिए कि अच्छा हमको हिस्टोग्राम बनाने आता है। हिस्टोग्राम बनाने आता है तो आप ये हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। आप ये गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये हम लोग को अच्छे से आता है। ये डेटा कंटिन्यूस टाइप का भी है, इसलिए कोई दिक्कत और भी नहीं है। तो जैसे आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, अब उसके बाद से आपका क्या काम होगा कि आप हर एक हिस्टोग्राम का ये जो क्लास है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, देखिए जिसको हम ब्लैक मार्क कर रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि इन सब का आपको क्या लेना है, मिड पॉइंट को लेना है। इन सब का क्या लेना है बच्चा, मिड पॉइंट को लेना है। देखिए मिड पॉइंट को लेना है, ठीक है। मतलब ये 140 से 150 है तो मिड पॉइंट क्या है, 145। 155 मिड पॉइंट है, 165 मिड पॉइंट है, 175 मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को आपको जाके ले लेना है और उस मिड पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो आप ये ज्वाइन कर लिए, ये एक हो गया ज्वाइंट। फिर ये क्या हो गया, एकदम स्केल से पूरा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पॉलीगन बनाना है आपको, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया एक, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये लास्ट वाला तो नहीं होगा, सॉरी लास्ट वाला अभी तक थोड़ी हम लोग कुछ किए हैं, ठीक है। तो अभी यहीं तक हम लोग काम किए हैं कि सब मिड पॉइंट्स, हर एक क्लास के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि यही चीज़ बच्चा लोग भूल जाता है। ये सबको बहुत आसानी से याद रहता है, बस ये भूल जाता है कि अच्छा इसको ज्वाइन कहाँ करना है। कि देखिए जो फर्स्ट वाला मिड पॉइंट है और जो लास्ट वाला मिड पॉइंट है, इसको आपको किससे ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो पहला क्लास था ना 140 से 150, अगर इसके पहले कोई क्लास होता तो क्या होता, ऐसा कुछ होता ना कि 130 से 140। अगर इसके बाद कोई क्लास होता तो वो क्या होता कि 180 से 190। समझ में आ रहा है, ये बस बात आपको समझ आए। जो भी क्लास दिया रहेगा, अगर 0 से स्टार्ट है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अगर सपोज करिए यही 3 का आप बनाए हैं हिस्टोग्राम, तो इसके अगर पहले कोई क्लास रहता तो वो क्या होता, -10 से 0, ठीक है। इसके बाद कोई क्लास होता तो वो क्या होता, 30 से 40, ठीक है, 30 से 40। अब आप ध्यान दीजिए अच्छे से कि अब आपको इसको जो पहला वाला है इसको आपको किससे ज्वाइन करना है। इसके पहले वाला कोई क्लास होता तो उसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो क्लास मार्क है, उससे ज्वाइन करना है। मतलब यहाँ पे किससे ज्वाइन करना है, 135 से, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 135 को लेंगे और इसके जस्ट बाद वाला क्लास क्या है, 180 से क्या होगा, 190, तो इसके बीच में क्या है 185। तो पहले वाले को क्या, उसके पहले वाले क्लास के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और लास्ट वाले को उसके बाद वाले क्लास के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। समझ में आ गया। तो अब देखिए अभी कैसा टाइप का शेप बना, अभी कुछ आपको ऐसा मिला है कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। तो क्या ये पॉलीगन हुआ, नहीं। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तब ये कोई पॉलीगन होगा ऑफ 1 2 3 4 5 6 साइड्स का। ये इक्वल नहीं है, हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कि ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, ठीक है ना। तो 6 साइड का ये पॉलीगन आपको मिला, इसीलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये सारा फ्रीक्वेंसी है ना, BCDE, ये सारा आप हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको ग्राफ में एरिया देता है, ठीक है ना। ये एरिया, ये पूरा पॉलीगन का एरिया मिला है आपको, ठीक है, ये पूरा पॉलीगन का एरिया मिला है, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमको इतना ही बताना था और कुछ नहीं बताना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, ठीक है, और कुछ नहीं बताना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो एक बार अगर पीछे चले, कोई भी अगर हिस्टोग्राम को एक ले लें, जैसे सपोज करिए इसी हिस्टोग्राम को ले लिए, ठीक है। अच्छा इसमें तो थोड़ा सा कोई एक अच्छा सा हिस्टोग्राम कहीं था क्या, इसमें बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। सपोज करिए कि यही हिस्टोग्राम में बोला हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है बच्चा, हमको बोल दिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए इस पे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि सर सबका हर एक क्लास, तो पहला तो आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिए, जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद सबको क्या करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जा करके आपको क्या करना है, मिड पॉइंट्स को लेना है। ये ये
और ये, ठीक है। तो पहला काम है कि आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इसको 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 इसको। नेक्स्ट क्या है कि अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अब इसको किससे ज्वाइन करना है, तो इसको आपको ज्वाइन करना है इसके पहले वाले क्लास। तो इसका पहला क्लास क्या होगा, अब मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो 30 से 36 है, ठीक है। तो इसके पहले वाला क्या क्लास होगा, देखिए 24 से 30 होगा। इसके पहले वाला क्लास क्या होगा, 24 से 30। देखिए 6 करके बढ़ रहा है ना, तो 24 से 30 होगा। इस बात से कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे क्या होगा 24 से 30, 24 से 30 होगा। इसके बाद वाला क्या होगा 60 से लेकर के 66, 60 से लेकर के क्या 66, एक मिनट, 60 से लेकर के क्या बच्चा 66, 60 से लेकर के यहाँ पर आ गया 66। तो अब क्या करना है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसके बाद वाले क्लास का मिड पॉइंट और इसके पहले वाले क्लास का मिड पॉइंट, अब इससे आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है और इसको भी ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका क्या मिल गया, ये पूरा कंप्लीट अभी हुआ है और एक्चुअली में अब ये पूरा कंप्लीट कब होगा, जब हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, पॉलीगन मिल गया। पॉलीगन ऑफ कितना साइड्स, तो आप क्या बोलेंगे, ये एक साइड, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड और ये 7 साइड, ठीक है। तो ये आपको हेप्टागन मिल चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको बोला कि विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, तो आपको कुछ नहीं काम एक्स्ट्रा करना है, बस आप ये किए। अब आप क्या चले जाएंगे, जो भी आपको क्लास दिया हुआ डायरेक्टली उस क्लास का क्लास मार्क और किसको, देखिए आपको क्या प्लॉट करना होगा, क्लास मार्क कॉमा, ग्राफ में आपको जाना है क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। मतलब देखिए अगर इसमें आप ध्यान दें कि इसमें क्लास मार्क क्या होगा, 140 से 150 है, तो 145 क्लास मार्क आया। तो आपको प्लॉट क्या करना है, 145 और किसको, फ्रीक्वेंसी उसका फ्रीक्वेंसी कितना था 72। तो 145,72 को आपको प्लॉट करना है। डायरेक्टली क्लास मार्क निकाल लीजिए। दूसरा प्लॉटिंग क्या होगा, दूसरा प्लॉटिंग होगा 150 से 160 के बीच वाला ना, तो क्या हो जाएगा 155 और किसको प्लॉट करना है 164 को, 165 और किसको प्लॉट करना है 136 को, 175 और किसको प्लॉट करना है 28 को, ठीक है ना। तो जो क्या है बच्चा वहाँ पर क्लास मार्क और उसका फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग को प्लॉट करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग को बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या चीज़ उसमें याद रखना है, जो इक्वल विड्थ वाला और इक्वल गैपिंग होना चाहिए वो बात, हिस्टोग्राम में इंक्लूसिव डेटा नहीं एक्सक्लूसिव डेटा होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान, कैसे वो स्केल फैक्टर वाला चीज़ उसका ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ये जो हम बोले एंड में किससे ज्वाइन करना है वो बात को, ठीक है। और ये पॉलीगन कैसे बोल रहे हैं इसको, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये ग्राफ में बार चार्ट हुआ, बार ग्राफ हुआ, हिस्टोग्राम हुआ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा हम लोग मूव करेंगे अब मीन मीडियन मोड में, ठीक है। तो अभी तक जो डेफिनेशंस और ग्राफ बनाना, ये 2 चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हम यही मान के चल रहे हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।